और अब तक हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला से अहम खबर है, जहां अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी आज सचिवालय पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सुक्खू सरकार की ओर से डॉक्यूमेंटेशन के 6 महीने के बाद भी नतीजे जारी नहीं किए जा रहे। यहाँ छात्रों ने जांच के नाम पर भर्तियां लटकाने का आरोप भी सुक्खू सरकार पर लगाया है। खर्च करके आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी छोड़े हैं, बच्चों के पेपर भी लगे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सर इसलिए नहीं आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें हक चाहिए अपना, जो हमने मेहनत की है दिन रात। और हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं। हमने ना तो किसी को पैसे दिए हैं और ना किसी से लिए हैं, और ना हमने नकल की है और ना हमने की है। हम जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। पेपर खरीदे बेचे गए थे, किसी भी सरकार ने बेचे हैं, खरीदे हैं, सब सरकारों में होता है, ठीक है। उसमें हमारी गलती है, हमने तो नहीं अधिकारी वहाँ पे वो किए, पोस्ट किए थे, अपॉइंट तो इन्होंने किए थे ना, उन्हीं की गलती है। सरकार की नाकामियों को हम क्यों भुगते? हमें सजा हमें मिल रही है, ना सरकार को ना उन दोषियों को। सरकार किसको मिल रही है? सजा किसको मिल रही है? जो पढ़ लिख के टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं उनको मिल रही है। अगर आज रिजल्ट सर नहीं हमें रिटर्न में देते हैं तो हम यहीं बैठे रहेंगे सर, चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अगर सर बोलते हैं कि विजिलेंस की रिपोर्ट नहीं आई तो सर कौन लेगा वो रिपोर्ट? वो तो सर का दायित्व बनता है कि 6 महीने हो चुके हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट भी सर मंगवाएं। हम बैठते हैं यहाँ पे 2 दिन 4 दिन, सर बोल लें कितना टाइम लेंगे सर, उसके बाद सर हमारा 1 महीने के अंदर रिजल्ट करें अनाउंस। और आज सीटू ने भी प्रदेश सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान सीटू से जुड़े कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सचिवालय के गेट तक जा पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा मजदूरों की राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की सदस्यता और सहायता राशि बहाल करने की मांग की। सब मजदूरों का एक मांग है कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभ जिस सरकार ने रोके हैं वो लाभ तुरंत जारी किए जाएं और जो मजदूरों का पंजीकरण है, नवीनीकरण है, वो किया जाए। ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड सन 1996 के अंदर हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर एक श्रमिक कल्याण बोर्ड बना था, और उसमें जो निर्माण का मजदूर है उसको पंजीकृत किया जाता है, और उस श्रमिक कल्याण बोर्ड से मजदूरों को बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए पेंशन और इस तरह की सामाजिक सुविधाएं के तौर पर जो है पैसा मिलता है। और ये पैसा सरकार का 1 रुपया इस पे खर्च नहीं होता है। 1998 के अंदर सेस के लिए कानून बना था, और जो भी सरकारी काम हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर का होता है उसका 1% सेस कटता है, वो इस लेबर वेलफेयर बोर्ड में जाता है। वहां से सारा पैसा मजदूरों को दिया जाता है, और इस कल्याण बोर्ड में पैसों की कमी नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। देश भर में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल में 2 जगह खास कार्यक्रम होने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं से वादाखिलाफी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव बिंदल मौजूद हैं, जो कि हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाल में ही नई कमान मिली है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। हिमाचल में किस तरीके से तैयारी होने वाली है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, क्या कुछ होने वाला है? श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष। संपर्क से समर्थन एक महाअभियान, उसको लेकर के हम लोग चले हैं, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 लाख परिवारों को व्यक्तिशः संपर्क करने का लक्ष्य लेकर के चले हैं। बड़ी मात्रा में और रैलियों के माध्यम से, मोर्चों के कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के माध्यम से, महत्वपूर्ण लोगों से संवाद के माध्यम से, जो केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लिए किया है, हिमाचल के लिए किया है, उसको जनमानस तक पहुंचाना, ये इस लक्ष्य को लेकर के ये पूरा महीना गतिविधि रहेगी। वो वादे उन्होंने किए थे, वो वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वो बात करें 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, और भी कई ऐसे वादे हैं जो उनके मैनिफेस्टो में थे, मगर सरकार आने के बाद अब समय बीतते जा रहा है, वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने वादे नहीं किए, इस बार गारंटियां की।
और गारंटियां भी इस प्रकार की कि उनका ये कहना था कि हम और पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपए दे देंगे, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाल देंगे, पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, पहली कैबिनेट में ओपीएस दे देंगे, पहली कैबिनेट के अंदर 100 रुपए किलो दूध खरीद लेंगे, पहली कैबिनेट में 2 रुपए किलो गोबर खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसी गारंटियां उन्होंने की और जानते बूझते की। एक व्यक्ति अनजान हो उसके बाद कर ले। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। तो कहते हैं केंद्र सहयोग ही नहीं कर रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा है। किस बात का पैसा? 40,000 करोड़ रुपया 4 लेन नेशनल हाईवे का वो आपके पास जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 1400 करोड़ रुपया वो आपके पास जा रहा है। रेलवे नेटवर्क विस्तार का पैसा वो आपके पास जा रहा है। जो फ्री राशन का पैसा वो आपके पास जा रहा है, राशन भी आपको जा रहा है। जो जयराम ठाकुर सरकार को मिल रहा था वो आपको भी मिल रहा है। फिलहाल राजीव बिंदल ने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन जोगिंदर के साथ मरवी मिश्रा, न्यूज 18। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटर हाफ में आयोजित खास समारोह में सीएम सुक्खू ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की बात कही ताकि प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। समारोह में विधायक हरीश जनार्था, केवल सिंह पठानिया और दिया मिर्जा भी मौजूद रहीं। सीएम और दिया मिर्जा ने पीटर हाफ में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा ने कहा कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान है। ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमने प्रदेश को कैसे पर्यावरण मुक्त बनाना है। हिमाचल प्रदेश तो पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुका है और यहाँ लोगों के स्वभाव में भी है, पर्यावरण के प्रति प्रेम भी है और जो हमारी संस्कृति है वो पर्यावरण से ही परिचित है। तो हम हर वर्ष की तरह जब विश्व में पूरे पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार से का अभियान चलाते हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और पूरे विश्व में प्लास्टिक के यूज़ का बैन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है, उसको खराब कर रहा है। इस दृष्टिकोण से आज इस प्रदर्शनी का हम यहाँ अवलोकन भी करने आए हैं और अभी इसमें चर्चा में भाग लेने भी आए हैं। हमारे साथ यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हमारी जो चीफ गेस्ट है वो दिया मिर्जा जी भी यहाँ आई है, हौसला बढ़ाने सब लोगों का, और पूरी जगह जाते हैं। इनका भी हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। कुछ इंसानियत गलती से होते हैं, कुछ प्रकृति अपने आप करती है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वातावरण में ह्यूमिडिटी और बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिमाचल में भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जंगलों का होना है। 68% हिमाचल की जो भूमि है वो वन भूमि के अंतर्गत आती है और इसके कारण हमें थोड़ा सा कम नुकसान हो रहा है। लेकिन जब प्रभाव पड़ता है तो एनवायरमेंटली वो सारी जब देश विदेश पर पड़ता तो उसमें हमारा राज्य भी अछूता नहीं रह सकता। हाँ, हमने उसको पोस्टपोन किया है। एक हमारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई थी। हमारी उनसे बात ये है कि हमारे पास बहता हुआ पानी है, हमारी नदियाँ हैं, रॉ मटेरियल हमारा है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे कुछ मुद्दे हैं, उनको किशाऊ बांध के संदर्भ में है। हम उनसे अपनी अभी बैठक को अभी जो आने वाले समय में है तो जूम के द्वारा नहीं करना चाहते थे, इन व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते थे। उस दृष्टि से हम अभी आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर दोबारा से होगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर दिया मिर्जा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
और इसमें दिया मिर्जा ने कहा कि प्लास्टिक से पर्यावरण को बड़ा खतरा है। दिया मिर्जा ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं और यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा हमारे साथ हैं। दिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू, और आपका शुक्रिया कि आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर स्पॉटलाइट दे रहे हैं और सब तक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का जो मुहिम है वो पहुंचा रहे हैं। जरा बताएं, अभी क्या ज़रूरत आप महसूस कर रही हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, और हिमाचल आप आई है, वैसे भी हिमाचल काफ़ी साफ सुथरा है, फिर भी खतरे तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 400 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल बनता है और आ जाता है, तो दैट्स अ बिग क्वांटम ऑफ प्लास्टिक, जिसमें से 60% प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है। हम सब देश भर में और दुनिया भर में प्लास्टिक के जो पोल्यूशन के क्राइसिस है उससे जूझ रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक स्टर्डी मटेरियल है, लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है, ये उसका प्लस पॉइंट है। उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो छोटा छोटा बन के माइक्रो प्लास्टिक्स बन के माँ के दूध में पाया गया है, बच्चे के प्लेसेंटा में पाया गया है, और ये काफ़ी मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है। अब ये हमारे पर्यावरण में भी बहुत प्रदूषण फैला रहा है, तो कोशिश यही है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के माध्यम से के ज़रिए कि हम बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, और जो वेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है और जो नया वेस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट, उसको बेटर मैनेज करने की सीखे और जो सिस्टम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करें। मैं शिमला आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत क्रांतिकारी है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्राउंड में बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि हीलिंग हिमालयाज़, वेस्ट वॉरियर्स, और वैसे बहुत सारे और लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर इकट्ठा होकर, एकीकृत होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी वही कह रहे हैं कि समस्या का हल तभी होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे। वही सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था कि प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, बजट भी है, फंड भी है, पॉलिसीज भी बन चुकी हैं, पर थोड़ा सा लोगों के प्रति लोग जो है वो जागरूक नहीं है, ऐसा लगता है आपको भी? बिल्कुल, तो यहाँ पे स्टेट में प्रॉब्लम टूरिज़्म का भी है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो उनका भी लैक ऑफ विल और इनिशिएटिव दिखाई देता है कि वो अपने वेस्ट को बराबर मैनेज नहीं कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि ये हर जगह यही हो रहा है। तो हम पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, लॉज भी हैं, बस कोशिश यही करना है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, वो हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें, और उसमें आपका और मेरा और सबका हक है और काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स 21 आइटम्स का बैन लेकर आया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आइटम्स अभी भी उपयोग हो रही हैं। तो बहुत सारे कंप्लेंट नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, हम लिखें, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। हमारा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो हमको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एज इंडिविजुअल्स, जैसे कि मैं हूँ या आप हैं, अपने खुद का पानी का बोतल लेकर चलें, प्लास्टिक का बैग का उपयोग ना करें, जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आप बंद कर सकते हैं बंद कर दें, उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा ये भी जो आपकी पृष्ठभूमि है फिल्मी दुनिया से, यहाँ पे आपको लगता है कि सेलिब्रिटी आप अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे खेल के माध्यम से हो, उन लोगों को भी आगे आना होगा, आम जनता को जो है साथ इस मुहिम में जोड़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जितने लोग ये जितनी जल्दी बात समझेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा इज़ हम मानव जाति की सुरक्षा है। प्लैनेट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड टू ह्यूमन हेल्थ, और अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम सब हेल्थी हों और आगे बढ़ें और पीसफुल हों और अच्छा हो सबका, तो सबको
पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ना ही होगा। तो दिया मिर्जा हमारे साथ थी और इन्होंने कहा कि किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या परेशानियां हैं, लेकिन बड़ी बात इसमें है पर्यावरण को जो बचाने की जिम्मेदारी है वो केवल एक एजेंसी या सरकार के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, ये हमारी और आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर सोलन से है, जहां के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। वो खुद अर्की और नालागढ़ में चुनाव को लेकर बैठकें कर चुके हैं। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो देश की जनता है और प्रदेश की जो हमारी जनता है वो भाजपा की जो मोदी जी की सरकार उससे उब चुकी है। कोई भी कार्य जनहित का ना करते हुए इस तरह की दिक्कतें लोगों के लिए खड़ी कर देते हैं कि एक दिक्कत ख़त्म होती नहीं है, दूसरी खड़ी कर देते हैं, पिछले लोग भूल के उसका सामना करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए लोकसभा चुनाव जो हैं उसकी तैयारियों में पूर्ण रूप से जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो है वो हमारे जिला में, सोलन जिला की मैं बात करूँगा, सोलन जिला में ब्लॉक स्तर पर हमने अपनी मीटिंग लोकसभा चुनाव की तैयारियों के उसमें शुरू कर दी है। सोलन पहुंचे कृषि मंत्री चंद कुमार ने सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में मिल रही सुविधाएं और यहां की कमियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कृषि मंत्री ने कहा कि सुक्खू सरकार किसानों को सुविधा देने के लिए कई योजनाएं बना रही है। अभी ये एक औपचारिक निरीक्षण जो है वो किया है इस मंडी का और इसमें जो जो भी कमियां होंगी जिसके बारे में जहाँ की एसोसिएशन और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने और हमारे सेक्रेटरी साहबान ने जो दिक्कतें यहाँ दिखाई हैं उसके लिए मैंने डी साहब को कहा है कि क्योंकि आजकल अभी बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो इसके लिए एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करके जहाँ जहाँ भी कमी होंगी उनको हम पूरा करेंगे, चाहे रिटेनिंग वॉल लगानी पड़े, एक ओपन प्लेटफार्म लगाना पड़े और जहाँ पर जो हमारे लोग आते हैं जिसमें वाशरूम्स हमारे पास नहीं है उसके लिए भी हमने कहा है कि सारे डिटेल्स में उसको देख के हम जो है वो उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि ओपीएस बहाली अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब तमाम राज्य के कर्मचारी हिमाचल सरकार की ही तर्ज पर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि देश की नजर हिमाचल की सुक्खू सरकार की ओर है। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने ओपीएस बहाली के लिए जो बयान दिए हैं उससे उनकी जो संकीर्ण विचारधारा है, मानसिकता है पार्टी की, उससे पता चलता है कि वो कर्मचारियों के प्रति कितने हितैषी हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ओपीएस बहाली की गई है वो मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जा रही है और जो राष्ट्र निर्माण में किसी भी कर्मचारी का कोई सहयोग नहीं है क्योंकि उसकी एवज में वो उसके बदले में वो तनख्वाह लेता है। मैं पूछना चाहता हूं महोदय कि जब आपके जितने भी पूर्व में रहे मंत्री या पूर्व में रहे एमएलए और एमपी, क्या वो अपनी जो लोक सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, उनको पेंशन का अधिकार है? कर्मचारियों को अधिकार क्यों नहीं है? इस पर्यावरण दिवस के मौके पर आइए हम और आप मिलकर अपनी धरती को बचाने का संकल्प लें और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लें। टाटा पावर के साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क की पहल सस्टेनेबल इज अटेनेबल इस मामले में सबसे आगे रही है, जो लोगों से अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करती रही है। आज हम आपके लिए इस पहल से जुड़ी एक असाधारण फिल्म डी पावर को ग्रीन सिग्नल लेकर आए हैं, जो ग्रीन पावर की ताकत को बताती है। इस फिल्म के जरिए आप ग्रीन पावर की ओर कदम बढ़ाने और इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल इज अटेनेबल प्रत्येक भारतीय से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर हमारी धरती के भविष्य में निवेश करने का आग्रह करता है। हमारे गांव में बिजली कब आएगी? अंधेरे में कुछ मिलता ही नहीं है।
माँ, मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? वही होगी। आने पोमो चार पे करने कोसला स्पूंस देते छोना दूर तो जाऊं। बैग में भर के ख्वाबों का दम, बढ़ते कदम को देके रिदम, थकते फिसलते संभलते बढ़ते चले हम ठंडी हवा से लड़ते। दिल में अगर विश्वास है और आंखों में आस है तो कैसे ना पूरे हो ये मेरे सपने जो खास है। जुले, हाँ जुले, यार आज फिर से लाइट नहीं है। ऐसे में हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी यार? ट्रेनिंग तो जरूर होगी। एकेडमी का लाइट तो सोलर पावर से ऑन हो गया, अब अपनी पावर ऑन करे। है तेरे साथ सूरज की चमक तुझे कोई रोक ना पाएगा, मेरे बढ़ते कदम से ही तो कल नया सवेरा आएगा। Come on guys! रोक दे एक हाथ से जो सर्द हवा का शोर है, जाग उठे अंधेरा भी ये तेरा ही तो जोर है। होगी रोशन हर राह, तू चल दे पावर को ग्रीन सिग्नल। जुड़िए न्यूज़ 18 नेटवर्क और टाटा पावर के सस्टेनेबल इज अटेनेबल मिशन से और आइए दीजिए पावर को ग्रीन सिग्नल।